हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जो विदेश से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, बस उसी का हम लोग आज लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले। लास्ट तो पहले ही था, पहले लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन पहले जो लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन को नहीं बताए थे। क्यों इसलिए नहीं बताए ताकि वो लेक्चर बड़ा हो जाता है और आप लोग बड़ा देख के भाग जाते हैं, तो आपको भगाना नहीं चाहते हैं हम, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अलग से बता दिए। अलग से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा। क्या है कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन को बनाना सीख गए ना, तो हम इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को वेद से संबंधित जितना सारा क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। और जो आप लोग को कोई भी आदमी कोई कहीं भी पूछा कि आप लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो एकदम तुरंत से बोलिएगा कि हाँ हम लोग तो सर बना ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। आप लोग यहाँ शुरू से देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इसको कंप्लीट ही कीजिएगा, है ना। तभी आप लोग को ऐसा होगा कि वृत्त से संबंधित का जो क्षेत्रफल है, इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे हमको पहचान रहे हैं ना, चश्मा आज नहीं है ये लेक्चर में, लेकिन कोई बात नहीं, तो पहचान लीजिएगा, उम्मीद है। ठीक है, हाँ। और एक बात और कहना चाहते हैं, वैसे बहुत सारी चीज तो बोल देते हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोलते हैं। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई पर तो ध्यान देना ही है, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान दीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए बस मात्र हम इसमें एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन कहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैक सरकार के लिए पूछे या ना पूछे, लेकिन हम लोग को ये वेद से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला है ना टॉपिक, मतलब कि जिसको सीख गए ना, मतलब इसको सीख गए ना, तो इसको सीखने के बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमको कहीं भी इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा तो हम लोग बता सकते हैं, इसीलिए हम इसको लिए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप लोग का स्क्रीन में है, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा, है ना। पढ़ लीजिए। ऐसा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे पूरा बेहतरीन तरीका से, है ना, पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए होंगे। और जो क्वेश्चन है पढ़ने का सिर्फ पढ़ ही नहीं था, है ना, उसका क्वेश्चन को ट्राई किया नोट कॉपी में, है ना। नोट भी करना था, इसको नोट करने वाला लिख नहीं, मतलब कि क्या ये क्वेश्चन से क्या आप लोग समझे, इसको बोल क्या रहा है ना, बोल क्या रहा है उसको समझिए ना था। कोई बात नहीं, जो बनाए हैं जो ट्राई किए उसके लिए बहुत बढ़िया बात है बाबू, और जो नहीं ट्राई किया वो समझ लो, है ना, वो समझ लो ताकि बहुत अच्छा है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या बोल रहा है हम पढ़ देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक गोलाकार सॉरी एक गोल है, एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं। एक क्या है, गोल मेज है ना, उसमें 6 डिजाइन बनाया गया। कितना सारा 6, वहां आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, है ना। तो 6 डिजाइन बनाया गया है जो समान आकार का है ना, मतलब बराबर बराबर सब आकार का है। जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। आकृति किसमें दर्शाया गया है, तो 11.11 में, है ना। फिर बोल रहा है कि यदि मेज पेज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। मेज पेज का त्रिज्या कितना बता दे रहा है, तो 28 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है कि तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कितना है। वो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस दे दिया है, आप लोग को पैसा दे चुका है। कितना है, 0.35 प्रति वर्ग मीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग को लास्ट में जितना नंबर आएगा ना, या स्क्वायर निकाल के उसको सिर्फ गुना कर दीजिएगा, वो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक हिंट दे चुका है आप लोगों को कि √3 का मान कितना लेना है। √3 का मान लेना है 1.7, है ना। ये देता चाहे नहीं देता, हम लोग बना ही सकते थे, क्योंकि हमको याद है क्या √3 का वैल्यू याद होगा, आप लोग का √2 का भी याद होगा, है ना। तो √3 का कितना होता है, √3 का होता है 1.73 होता है। ठीक है, ये किसका होता है, तो √3 का। वही आपको √2 का पूछते कितना बोलेगा, 1.43 ऐसा होता है। मतलब ये जो कुछ कुछ वैल्यू होता है ना, आप लोग को याद करके रखना है ना, भले क्वेश्चन में दे चाहे ना दे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, बनाना इसको सीखते हैं, ये हम लोग बनाते हैं इस आंसर को। ठीक है, आपके स्क्रीन से जो डिजाइन था वो खत्म, मतलब मिट गया होगा, यहाँ पे बोर्ड से तो स्क्रीन से हट गया होगा। हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक क्या बोला था, एक सर्किल में डिजाइन बनाते हैं सबसे पहला बात। ठीक है, एक सर्किल है जिसमें कितना सारा डिजाइन था, तो 6 डिजाइन था। ठीक है, तो 6 डिजाइन को बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 गया, है ना। बहुत बढ़िया बात है। अब तो मेरा भी गोल अच्छा से बनने लगा है, मतलब सर्किल वृत्त का अब मेरा भी सुंदर सुंदर बनने लगा है। तो आप लोग प्रकार का भी यूज़ करके नहीं बनाइएगा अच्छा से गोल, तो बहुत गलत बात है ना, तो बहुत गलत बात है। डिजाइन यही बना हुआ था, है ना, डिजाइन यही बना हुआ था, तो यही वाला का हमको क्षेत्रफल चाहिए। कितना सारा क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद कितना रुपया लगेगा, लागत है ना, लागत पूछा था, कितना रुपये लगेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को नाम दे देते हैं AOAB, एक ही का नाम दे रहे हैं ताकि एक ही से काम हो जाएगा मेरा, है ना। देखिए आप लोग को यहाँ पे त्रिज्या दे चुका था, आगे क्या क्या दे चुका हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, तो दिया है क्या, त्रिज्या दे चुका है आप लोग को, जिसकी इसको हम बोल सकते हैं मेज पेज की त्रिज्या, है ना। कितना है, तो R बराबर लिखते हैं 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और क्या है, और यहाँ पे आप लोग को बस इतना चीज दिया हुआ है
ठीक है। हम लोग को सबसे पहले बताइए, हम लोग डिजाइन का, ये डिजाइन जो दिख रहा है आपको, ये डिजाइन का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं आखिर, हम लोग कैसे क्या करें जो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ डिजाइन को भूल जाके हम लोग एक जानते हैं कि सर यहाँ पे ये बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है कि सर एक त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर हम त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड जो बन रहा है, अगर त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज को घटा के ये वृत्तखंड बनेगा, तो वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सर, तो हम तो ये तो बोल ही दिया था कि सब डिजाइन समान है। तो अगर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के ये 6 से गुना कर देंगे तो जितना आएगा वो मेरा डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, है कि नहीं। क्या क्या बोले आप लोग सुनिए, क्या बोले, अगर हम लोग ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने कैसे कहते हैं, त्रिज्यखंड में त्रिभुज को घटा रहे थे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है इसको निकाल के, सब तो बराबर बराबर था, है ना, सब तो बराबर बराबर था, तो 6 से सिर्फ गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरा टोटल जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे उसका, है ना। तो करते हैं, क्या क्या करना है उसको कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही डायग्राम का बात करेंगे, किसका, ए ओ बी का। यही तो मेरा ये क्या है, यही जो मेरा है ये क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट देते हैं क्यू। ऐसे आप लोग नहीं क्यों देते हैं, आप लोग को रीजन तो बताए थे क्यों देते हैं ऐसा, क्या कि इसी पॉइंट से हम लोग बता सकते हैं कि क्या है, ये तो त्रिज्यखंड है ना। नहीं तो सिर्फ हम ए ओ बी बोलते तो आप लोग त्रिभुज भी समझ सकते थे और त्रिज्यखंड भी समझ सकते थे, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, ठीक है। तो ये ठीक है, हमको क्षेत्रफल निकालते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसको किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल में, है ना, वृत्तखंड का निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए और आर चाहिए। तो आप लोग को आर तो दिख रहा है, आर कितना है, तो 28 सेंटीमीटर, कितना है, 28 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग को थीटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थीटा दिख रहा है क्या, थीटा नहीं दिख रहा है। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें थीटा नहीं दिया हुआ रहता था, उसको निकालना सीखे थे, है ना, निकालना सीखे थे। तो कैसे निकालते थे, इसमें भी देख चुके, एक चीज तो दिया ही है, जो ये छेवो जो बन रहा है डिजाइन, वो छेवो तो समान समान है, मतलब बराबर बराबर है, मतलब कि ये जितना बॉक्स बना हुआ है ना, सब बराबर बराबर भाग में बटा है। तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त में पूरा कितना होता है, तो 360 होता है, कितना होता है, 360 होता है। कितना भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 भाग में। तो इसको क्या करना है, 6 से भागा देना है। तो 6 का टेबल में 36 आता है, 6 बार में 0 था तो 0, मतलब कि कोण थीटा कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं ये कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ, सब समझते जाना है, छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, तो थीटा बटा 360, ठीक है। उसमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो थीटा की जगह है इसको बैठा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। नहीं तो आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिक्स नहीं कीजिएगा ना, मिक्स चौमी जैसा सबको साथ में मिक्स नहीं करना। आगे इसका अलग से निकालेंगे, उसके बाद उसको त्रिभुज का अलग से निकाल के लास्ट में घटाने का काम करेंगे, ठीक है। पूरा कॉपी में भी सुंदर सुंदर बनाना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्या कि आगे जैसे ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या था, चेक करना चाहिएगा, तो दूसरा समझ में नहीं आएगा क्या क्या लिखे थे। अगर सुंदर सुंदर बनाइएगा तो पता खुद चलेगा कि अरे हम तो ये लिखे थे, इतना सुंदर लिखे, मतलब तो हमको मस्त से पढ़े है ना, इसीलिए थोड़ा सुंदर सुंदर भी ट्राई कीजिएगा उसको बनाने का। तो थीटा कितना है, तो थीटा है 60, और इधर कितना फार्मूला का जो होता है 360 बाई में हो गया, और इंटू 22/7 करना है, और उसके बाद आर का वैल्यू कितना है, 28 इंटू 28 करेंगे, है कि नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, और ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 के पारा 36, 6 बार में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कटेगा ना, ये कटेगा, इसको कितना बार में, चलो जाए इसको 6 को अभी रहने देते हैं, और ये 7 को काटते हैं, 7 चौके 28, कितना बार में, 7 चौके 28, ठीक है। यहाँ पे ये 2 का टेबल में आता है, 6 3 बार में आता है, 4 आता है 2 बार में। अब ऐसा कोई संख्या है जो कटेगा, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो आपस में कटेगा। तो क्या क्या ऊपर में बचा, 60 तो चल गया था, तो 22 बचा है, 28 बचा है, और 2 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, तो 3 बचा है, और क्या बचा है, तो 3 बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद यहीं पे बना देते हैं इसके सीधा में, है ना। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो देखिए 22 को 2 बार कीजिएगा तो 22 दूनी होता है 44, 22 दूनी 44, 28 का तो 28, बाई 3 है तो 3, ठीक है। उसको फिर से गुना कीजिएगा, गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे गुना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 8 के 32 का 2 हाथ में 3 बचा, 8 के 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 का पहाड़ा मतलब 4 बार पड़िएगा 8 आएगा, फिर 4 बार पड़िएगा 8 आएगा, ठीक है। फिर 2 7 मतलब 8 और 5 जोड़िएगा तो कितना होता है, तो 13 का 3 हाथ में बचा 1,
फिर कितना हो जाएगा, 8 8 3 जोड़ेगा 11, 11 16 12, मतलब 1232 और नीचे में 3 था तो 29। ठीक है, इसको क्या करना है, मन करता है काटने का तो काट दीजिए, काट के कितना आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा तो पॉइंट में कुछ आएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको यहीं पे नीचे में पॉइंट में लिख देते हैं हम लोग। कितना देखिए, 12 के पहाड़ा मतलब 3 के पहाड़ में 12 आता है, कितना कितना बार में आता है, 4 बार में। ठीक है, 3 के पहाड़ में 3 आता है, कितना बार में, 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं, छोटा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा संख्या था ना, हाँ तो डायरेक्ट आ गया था, तो कभी भी तो क्या करना है, तो जीरो बैठा देना है। उसके बाद 3 के पहाड़ा में क्या है, तो 20 है ना, 3 के पहाड़ा में पॉइंट देते हैं तो उधर जीरो बैठ जाएगा ना 2 में, हाँ तो कितना हो जाएगा, 20। 3 के पहाड़ा में 20 आता है क्या, नहीं आता है, कितना आता है, 18 ही आता है। कितना बार में आता है, तो 6 बार में। फिर से 2 18 में मतलब 20 में 18 है, फिर 2 बचेगा ना। उसी तरह क्या होगा कि आप लोग का 20 20 आते जाएगा, 20 20 आते जाएगा, मतलब 6 6 6 6 6 6 आते जाएगा, तो 6 6 आते जाएगा, उसको एक संख्या से बढ़ा देना, कितना लिखिएगा, 7 लिखिएगा। ठीक है, तो ये जितना आया है, ये क्या है मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, कितना आया है, 410.67। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या 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 आवश्यकता है, आधार और ऊंचाई का, है ना। तो देखिए ये 60 डिग्री कहने का मतलब है, ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या है कि ऐसा हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, प्लस में ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सर हम लोग जानते हैं कि ये दोनों तो त्रिज्या ही है, ये दोनों जो वृत्त मतलब त्रिभुज का ये क्या है, दोनों त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका सामने वाला कोण भी बराबर, और इसके भी सामने वाला बराबर है ना, जिसमें 160 दिया है, मतलब दोनों मिला के होगा 120, तो दोनों मिला के होगा 120, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो सब कोण बराबर हो गया, सब कोण बराबर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, तो समबाहु बोलते हैं ना, समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं, जिसका सभी कोण बराबर होता है, सभी भुजा भी होता है। तो सब कोण बराबर, तो सब भुजा भी क्या होगा, बराबर। मतलब कि हमको आधार कितना है, ये ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, तो ये भी 28 हो जाएगा, है कि नहीं। सब कोण बराबर है तो सब भुजा भी क्या होगा, 28, है कि नहीं। हाँ देखिए, उसके बाद हम लोग को ये तो हो गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको हाइट चाहिए, मतलब ऊंचाई चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम m लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, तो बताइए आप लोग o से लेकर m तक का दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है, उसी को तो निकालना पड़ेगा हमको, है ना। आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो आधार तो हम लोग निकाल लिए हैं, कितना है, 28 ही है। ठीक है, सिर्फ हमको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बस छोटा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि सर ये 60 है, इसको तो आधा आधा बांट दिए थे, कितना कितना हो गया, 30 डिग्री। अच्छा समझिएगा, है ना। तो डायग्राम बताते हैं, तो डायग्राम से बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन समझ ही जाना है। ठीक है, देखिए ऐसा डायग्राम है ना, हम लोग ये त्रिभुज को सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज को मतलब नाम बताते हैं, ओ एम और बी को, ओ एम और बी को देख रहे हैं, जिसमें से आप लोग को ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये कौन देखो 60 का ना, 60 का आधा था ना, तो ये 30 डिग्री हो गया। और ये हमको पता है, ये ओ और बी का दूरी हमको पता है 28 है, तो हमको ओ और एम का निकालना है। तो कितना आसान है, त्रिकोणमिति में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना, जिसमें कर्ण दिया हुआ है आप लोग को, और इसका क्या है, आधार पूछा है। आधार देखिए क्या है, ये लंब और आधार बताए थे ना, थीटा के जो सामने वाला होता है, थीटा के जो सामने होता है उसको लंब बोलते थे, जिस पर होता है उसको आधार बोलते थे। तो आधार ये वाला हो गया, है ना, आधार ये हो गया। तो आधार और कर्ण का रिलेशन कौन बताता है, तो कॉस बताता है। कौन बताता है, तो कॉस बताता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार और कर्ण का रिलेशन, है ना। तो थीटा बराबर कितना है, तो 30 डिग्री था, तो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होगा, बी हमको पता नहीं है, लेकिन एच पता है, कितना है, 28। और कॉस 30 का वैल्यू आधे, सबको भूल गए, ये भूलने वाला बात नहीं रखना, है ना, ये भूलना नहीं चाहिए कभी भी, कहे कि ये तुम लोग कंप्लीट कर लिया है ना। तो कितना होता है, तो √3/2 होता है, कितना होता है, तो √3/2। बी पता नहीं है, लेकिन एच पता है, कितना 28। यहाँ 2 के पहाड़ में 28 आता है, कितना बार में, 14 बार में, तो 14 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब ये 14 भागा में था, इधर जाएगा तो गुना में, मतलब कि बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा, यहाँ पे नीचे सुंदर से लिख देते हैं, तो बी बराबर आएगा, है ना, बी बराबर इसका क्या आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 14, ये क्या था भागा में ना, इधर जाएगा तो 14 आ गया, और √3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बी जो आ रहा है मेरा हाइट आ रहा है, इसका ये वाला हाइट आ रहा है ना, ओ एम आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ एम। तो हम लोग निकाल लिए हैं, उसका आधार भी निकाल लिए, ऊंचाई भी निकाल लिए। जो ये कॉस वाला बताए हैं, बस आप लोग को यही बनाइएगा ना, त्रिभुज का नीचे बनाइएगा। ठीक है, वहां इसलिए बना दिए ताकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, है ना, यहाँ पे जगह नहीं बचा था, इसलिए हम वहां पे बनाए। ठीक, आप लोग कोशिश कीजिए जहां त्रिभुज वाला बनाते हैं ना, त्रिभुज के पास ही उसको कॉस वाला को बनाइएगा। ठीक है, देखिए देखिए आधार कितना है, बी मतलब बेस, बेस कितना था, तो 28 था। त्रिभुज का बेस कितना था, ये पूरा, हाँ ए बी कितना है, ए बी 28 है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 28 था। और ऊंचाई हम लोग अभी जस्ट निकाल, कितना था, 14√3 था। ठीक है, अब देखिए 2 का टेबल में 28 आता है, कितना बार में, 14 बार में, 14 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 का गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 196 आएगा, √3 का, √3 कोई दिक्कत। अब √3 का मतलब है यहाँ पे मान दिया हुआ था, आप लोग क्वेश्चन में मान दिया हुआ था, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, तो √3 का मान दिया हुआ था, हम लोग बोले भी थे, है कि नहीं। तो कितना था, 1.7 था, तो 1.7 के साथ गुना कीजिएगा, कितना आएगा, देखते हैं त्रिभुज का मान कितना है, 196 में 1.7 को गुना करना है। अरे पॉइंट को भूल जाते हैं ना, अरे पॉइंट को भूल जाते हैं, ताकि जितना लास्ट में लेते हैं सब। ठीक है, 7 के पहाड़ 6 बार, 7 छके 42 का 2, हाथ में 4 बचा, फिर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 63 और 67, हाथ में 6 बचा,
उसके बाद 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 6 एकम 6, 9 और 1, 2, 13 का 3 और 14 का 4, हाथ में 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 10, 12, फिर से 13 का 3, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ तक एक, हाँ पॉइंट एक संख्या के बाद था तो एक संख्या के बाद पॉइंट, मतलब कितना आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 333.2 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को दिख रहा है ना। देखिए हम लोग क्या क्या निकाले, हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए और त्रिभुज मतलब क्या बोलते हैं, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या किया, निकाल लिए। ठीक है, क्या क्या आया है आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। देखिए समझ थोड़ा सा, अगर आप लोग कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और कुछ को समझ लीजिए, है ना। आप इसका आगे समझ लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा इरेज करके जो जो इंपॉर्टेंट बात निकाले हैं उसको कभी लिख लेंगे ना, ताकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, ठीक है, जगह नहीं बचता है। ठीक है, चलिए मिटाइए, तब मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इतना आप लोग तो लिख लिए होंगे। ठीक है, इसको समझ गए ना। हाँ, देखिए हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। ठीक है, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों निकालने के बाद पता चल रहा है हम लोग को इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही होगा जो हम लोग निकाले हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का है कितना निकाले हैं, 410.67 निकाले। ठीक है, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 333 कितना है, 2 है। ठीक है, इतना को घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या किए, जो निकाले थे वही कमान को यहाँ पे लिखे, तब ना घटा के मेरा वृत्तखंड का आएगा। हाँ, ये सबको थोड़ा ये भारी नहीं है रे, बस थोड़ी समझना है कि नहीं। हाँ, समझना है। आप लोग भी जब बनाइएगा ना, आंसर आता है ना, एकदम इंजॉय लेके पढ़ना है। ठीक है, पूरा मजे लेके थोड़ा गाना वाना भी चला लीजिएगा, मतलब अपने से गाइएगा, आप गाना सुनने में लगिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए हम लोग घटा के देखते हैं। ठीक है, पॉइंट का घटा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए आज। ठीक है, सब काम करते जाइए, नहीं आता है हम लोग को सुपर करना है ना, सुपर वाला काम करना है, तो बनना जो जो नहीं आता उसको भी सीख जाएंगे साथ में। ठीक है, देखिए क्या करना, पॉइंट वाला में ध्यान देना है ना, जोड़ और घटाओ में, कि जहाँ जहाँ पॉइंट है पॉइंट पर सीधा सीधा पॉइंट वाला लिख दो। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, फिर से 3 है, फिर से 3 है, कर दिए। फिर पॉइंट को पहले को दूसरे बाद कितना है, बस ऐसे करना है। फिर क्या है, कैसे का साइन है तो माइनस करो, माइनस करेंगे। अब जहाँ जहाँ खाली खाली बचा है उसमें 0 कर दो, और कोई संख्या है उसके नीचे जो खाली है क्या, नहीं, तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। 7 में से सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब 10 यहाँ पे 0 हमें 3 नहीं घटेगा ना, तो कैसा मांगेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो मतलब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। उसके बाद ये तो दूसरा दे दिया था, इसके पास 0 बचा, मतलब फिर पैसा मांगेगा, तो 10 में से 7 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद ये तो पैसा दे दिया था ना, तो इसके बाद कुछ नहीं, मतलब 0 है कि नहीं, मतलब कि किसका क्या आएगा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या चीज का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी एक वृत्तखंड का निकाले हैं, मतलब कि अभी एक कलर जो किया हुआ था, डिजाइन जो किया हुआ था उसको निकाले हैं। उसके बाद को आगे भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, आगे भी निकालना, कहने का मतलब हम लोग कितने, इसमें कितना था, 6 था, तो लिखना है 6 भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा 7 पॉइंट मतलब 77.47 को। ठीक है, जितना आएगा देखते हैं कितना आता है, तो गुना भी सीख लीजिए साथ में पॉइंट वाला, ऐसे सीख तो लिए हम पहले, हमसे ही सीखे हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ताकि इधर हम गुना करते हैं। ठीक है, चलिए कितना 6 से गुना करना है ना, 6 का पहाड़ा 7 बार। अभी क्या करना है, इसमें भी पॉइंट को भी भूल जाना है। ठीक है, पॉइंट को क्या करना, भूल जाना है। 7 के मतलब 6 का पहाड़ा 7 बार पड़ेगा, तो 7 6 42, हाथ में बचा 4, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 और 4 28, हाथ में बचा 2 बचा। ठीक है, 7 से 42 और 2 44। ठीक है, फिर से कितना बचा, तो 4 बचा। उसके बाद 7 के पहाड़ा फिर 7 मतलब 6 का पहाड़ा 7 पड़ेगा, कितना 42 और 4 42 और 4 46। ठीक है, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, मतलब कि आ गया मेरा कितना आ गया, 464.8 और 8 सॉरी 82 किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा जितना सारा डिजाइन था ना, जितना सारा डिजाइन था ना, उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या किया, तो निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो बोला था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है कितना का, 0.35 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ना चूंकि, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मन करता है सो लिख देना। ठीक है, QUESTION। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना रुपया दिया हुआ था, तो हम लोग कितना निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, तो इतना का 464.82 का निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो उतना ही से गुना कर दीजिए इधर भी, है कि नहीं। कितना इजी है, कितना इजी है। अब इजी लगा आप लोग को ना, पहले तो बहुत भारी लग रहा था कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे,
अरे शाबाशान है, बस आप लोग को ध्यान से देख के ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ध्यान ध्यान का बात करते रहते हैं कि नहीं। चलो देखो गुन्ना करना है तो गुन्ना देख लो। अभी आप लोग को गुन्ना टेस्ट होगा कि आप लोग पॉइंट वाला गुन्ना सच में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, उसके बाद देखिए गुन्ना में पॉइंट पॉइंट की सिर्फ नहीं कीजिएगा, है ना। गुन्ना में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ फॉर्मेट में लिखिए। हाँ लास्ट में देखेंगे गुन्ना को मतलब पॉइंट को कहाँ देना है, ठीक है। यहाँ पे जीरो लिखिए या फिर ना लिखिए, बात तो बराबर है कि नहीं। इसको सिर्फ 35 ही मानिए। चलिए गुन्ना कीजिए। 5 दूनी 10 का जीरो, हाथ में बचा 1, 8 बचे 40, अरे हाथ वाला 41, हाथ में बचा 4, कितना हो जाएगा 4 बचे 20 और 4 24, हाथ में बचा 2, ठीक है। 4 बचे 30 और 30 और हाथ में बचा था 2, कितना हो जाएगा 32 और कितना बचा 3, ठीक है। फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। गुन्ना 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 दिया मतलब 6 8 24 का 4, हाथ में बचा 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 1, कितना 18 और 1 19, हाथ में बचा 1, कितना हो जाएगा 12 और एक हाथ वाला 13। अब जोड़िए 0 7 8 6, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 12, 5 और 1 6 और इतना, कितना संख्या बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 संख्या बाद पॉइंट, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 संख्या के बाद पॉइंट। तो गुना करने पर कितना है इतना है, गुना करने पर कितना है इतना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना रुपए लगा इसको, इसको लगा 162.686870 रुपए। ये आप लोग का क्या हुआ तो आंसर हुआ। कितना सुंदर लगा बनाने में, पूरा सुंदर लगा ना, पूरा मजा आ गया ना। मजा नहीं आया है मजा आ गया होगा, है ना, मजा आ गया होगा। हम अपना आशा विश्वास के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है उसको थोड़ा वीडियो पीछे कीजिएगा, मतलब पीछे करके समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है इसको नोट कॉपी में पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना लेक्चर को हम लोग इतनी तक रखेंगे हम। उसके बाद ये वेद का संबंध के क्षेत्र पर जितना था वो मेरा कंप्लीट हो गया। वो कितने क्या हुआ कंप्लीट हो गया। बस आप लोग पूरा ध्यान से इसको रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, बस अपना जैसा लाड प्यार मतलब जताते आ रहे हैं उसी तरह अपना लाड प्यार को जताते रहिएगा, ठीक है। बस आप लोग का ही कमेंट या फिर आप लोग का जो देखते हैं उसी से हम मोटिवेट होते हैं कि कम से कम आप लोग तो हैं कि हम जिसका बता सक रहे हैं, और आप लोग के कारण ही हम ये वीडियो बनाते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।